नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम 4.4। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स गिवन है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 centimeters from a nut। अच्छा जी, बात याद रखिएगा, लेंथ ऑफ द स्पैनर गिवन होती है। मोमेंट आर्म का आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो एक दफ़ा सुन लीजिएगा। लेंथ ऑफ द स्पैनर है, एक स्पैनर के दूसरे एंड के ऊपर आपका हाथ होगा, वो लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, और जो स्पैनर का दूसरा एंड होगा वो नट के ऊपर होगा, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो लेंथ ऑफ द स्पैनर होती है वो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। तो इसका हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो एल इज इक्वल टू कितना गिवन है, कितना गिवन है, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। एल इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा मीटर्स में, 0 से 0 कैंसिल। सो L will be equal to 0.1 meters। दिस इज द मोमेंट आर्म। फाइंड द टॉर्क, हमने क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना, सिंपल, ये साइन होता है टॉर्क का, टॉर्क से शो करते हैं। फार्मूला आपको पता, लिखेंगे, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, टॉर्क इज इक्वल टू F कितना था, 100 मल्टीप्लाई 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, नहीं पता तो यहाँ से याद रखने। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये मोमेंट आर्म एक लेंथ है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। तो टॉर्क इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 4.5, वो भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम 4.5, गिवन डाटा। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal। एंगल की वैल्यू गिवन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन है, थीटा 30 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं, Fx से लिखते हैं, Fx इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। फार्मूला में पता है, Fx का लिखेंगे, we know that Fx is equal to F cos थीटा। हमने क्या फाइंड करना है, इस दफा F फाइंड करना है, F को अलग कर लीजिए, Fx cos थीटा इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, cos थीटा इज इक्वल टू F, और F इज इक्वल टू Fx डिवाइडेड बाय cos थीटा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, F विल बी इक्वल टू, Fx कितना है आपके पास 20 ओवर cos थीटा कितना है 30 डिग्री। सो F विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय cos 30 की वैल्यू 0.866, डिवाइड करिए तो आंसर आएगा जी आपके पास 23.1। फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ठीक हो गया जी। प्रैक्टिस किया करें, न्यूमेरिकल्स कितनी होनी चाहिए आपको, कैलकुलेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक हो गया। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 5 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के रहते हैं। हरियम नोट हो गए जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हम बोर्ड रेस करते हैं। आप न्यूमेरिकल पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, समझिए, फिर डिस्कस करते हैं। फोर पॉइंट फाइव, प्रॉब्लम है जी 4.5 तो होगी है जी, 4.6 है, 4.6 इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। मजे का एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा। द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर्स। रेडियस गिवन है स्टीयरिंग ऑफ ए कार का, आर से रिप्रेजेंट करें 16 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। आर इज इक्वल टू 16 ओवर 100, आंसर आ जाएगा मीटर्स में। आर इज इक्वल टू 0.16 मीटर्स। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। जो फोर्स लग रही है
कपल जो है वो कितना है 50 न्यूटन। कपल क्या होता है, दो ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो वो क्या बनाते हैं, कपल बनाती हैं। अच्छा, कपल का टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक तो हमें फोर्स पता होनी चाहिए, दो फोर्सेस में से एक फोर्स क्योंकि सेम ही होती है, एक फोर्स पता होनी चाहिए, और दूसरा हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब मसला क्या है इस न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में उसने कहा है एक स्टीयरिंग व्हील है, फर्ज करें ये है, ये उसका रेडियस गिवन है, ये एक फोर्स इधर लग रही है, कितनी लग रही है जी 50 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रही है, ये भी कितनी है 50 न्यूटन। हमें उसने सिर्फ रेडियस दिया है, सेंटर पॉइंट से इधर तक का फासला, ये उधर तक जिस मर्जी के ले लें, 16 सेंटीमीटर नहीं दिया है। लेकिन टॉर्क फाइंड अगर हमने करना है कपल का, तो हमें दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस चाहिए। तो सिंपल है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ उतना डिस्टेंस उधर से इधर होगा। आसान अल्फाज में अगर टर्म यूज़ कीजिए मैथमेटिकल, तो एक सर्कल है, उसका रेडियस गिवन, अगर हमें डाया पता हो जाए इसका तो मसला हमारा हल हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस आ जाएंगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये वाला डिस्टेंस आधा डिस्टेंस गिवन है, हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द फोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 दफ़ा ऐड कर सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डाया फाइंड करने के लिए। फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ आ गई है। फिर सुनिए, इस न्यूमेरिकल में मसला क्या है, न्यूमेरिकल में मसला ये है कि कपल का टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है बिटवीन द फोर्सेस, लेकिन हमें सिर्फ आधा डिस्टेंस गिवन है, हमें सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस गिवन है, ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है, मतलब कि अगर 16 सेंटीमीटर जी है, ये भी 16 ही होगा। तो आसान अल्फाज में हमारे पास रेडियस गिवन है, हम डाया फाइंड कर लेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम एल से ही, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज। देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दें जिसको एल से, अपनी आसानी के लिए इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई आर। इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। सो एल विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है 0.16। सो एल इज इक्वल टू 0.32 मीटर्स। आप इसको लिखो या आप इसको इसी तरह लिख रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तब एक मसला नहीं है। अब हम फाइंड कर सकते हैं टॉर्क ऑफ द कपल, क्योंकि हमारे पास फोर्स भी पता है और डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है। ठीक हो गया जी। ये फिगर बना दीजिएगा न्यूमेरिकल के साथ, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, पॉइंट याद रह जाएगा। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ कितना है, एफ आपके पास है जी 50 मल्टीप्लाई एल, एल आपके पास कितना है 0.32। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 16। टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होगा मीटर, 16 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया जी। तो ये फिगर बना लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। बाकी एक छोटा सा इसमें पॉइंट था और इसी के नंबर है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। हम पढ़ते हैं, हम रेस करते हैं, आप पढ़िए 4.7। आसान मेडिकल से काफ़ी इस चैप्टर के, इस चैप्टर का कम्बिनेशन होता है चैप्टर नंबर 6 के साथ। किसी एक चैप्टर में से थ्योरी आती है और किसी एक से न्यूमेरिकल आता है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया जाता। अच्छा जी, प्रॉब्लम है 4.7। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। उसने कहा है ये एक पिक्चर है, एक पिक्चर फ्रेम है, ये इसको 2 स्ट्रिंग से लटका दिया गया है, एक ये है और एक ये है। एक टेंशन है जी 3.8 न्यूटन, मतलब कि जो पिक्चर है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए टेंशन की वैल्यूज डिफरेंट है, और एक है 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, इसका वेट किधर ऐड कर रहा है नीचे, हमने ये क्या करना है फाइंड करना है, फिर तो बनाने में आसानी रहेगी। अच्छा देखिएगा, देखेंगे पहले डाटा लिख लेते हैं। हम लिखें यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। हमने फाइंड करना है वेट।
अच्छा जी, ये कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल मज़े का। अब जो पिक्चर फ्रेम है वो हैंग हुआ है, फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। मतलब कि एक ऐसा बॉडी जो कि फोर्सेस के लगते हुए रेस्ट में हो, वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि नेट इफेक्ट जो है फोर्सेस का उसके ऊपर क्या है, ज़ीरो है। मतलब कि ये बॉडी जो है इसके ऊपर जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, क्योंकि फोर्सेस है ना, तो फोर्सेस वाली कंडीशन कौन सी होती है, फर्स्ट होती है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन है ना फर्स्ट। लेकिन अब देखिए फोर्सेस किस एक्सिस में लग रही हैं, वाई एक्सिस में लग रही हैं, ठीक है। इस तरह फोर्सेस नहीं लग रही हैं, और जनरल एक्सिस एक्स एक्सिस में नहीं लग रही, वाई एक्सिस में लग रही है। तो यहाँ पे क्या लिख लो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब हुआ, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, एक नेचर है फोर्स की टेंशन, और दूसरा क्या है, वेट। इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब एक मसला है, टेंशन किधर एक्ट कर रही है, अपवर्ड, वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे W के साथ माइनस लगा दो। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैंने अगर लिखा ना T प्लस, आगे मैंने माइनस लगा दी W के साथ, आप W को पहले रख के T के साथ भी नेगेटिव लगा सकते हैं। इस नेगेटिव का यहाँ पे सिर्फ मकसद क्या है, ये सिर्फ ये शो करवा रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया जी, सिंपल। T प्लस माइनस माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो, T विल बी इक्वल टू माइनस W इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस T विल बी इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू T। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, W इज इक्वल टू T। हमारे पास दो टेंशन्स थी, ठीक है जी, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। क्या क्या है जी, 3.8 प्लस 4.4, दोनों को ऐड कर लीजिए जी। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, वेट विल बी इक्वल टू 8.2 न्यूटन। मतलब कि इसका वेट कितना है, 8.2 न्यूटन, और इन दोनों को भी जमा करें तो आंसर क्या आता है, 8.2 न्यूटन। ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए इन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया है, कैंसिल। दैट्स व्हाई द पिक्चर फ्रेम इज इन इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए।